हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी या फिर रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद एमपीएस यूपी पुलिस या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज हम टोटल 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखते हैं कि आज 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर काउंट करने के लिए तैयार हो जाइए और लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमारा डे 11 है, इससे पहले हम डे 10 कर लिए हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न किस पर पूछा है। देखिए पहला प्रश्न हमारा हिस्ट्री पर है। देखिए हमारा हिस्ट्री का पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष का कार्य क्या था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका कृषि विभाग का अध्यक्ष था, देखिए उसे सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा अकबरनामा के प्रथम 2 भागों की रचना किसने की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दे जाइएगा। देखिए हमसे पूछा है हम्पी के खंडहर की साम्राज्य की राजधानी थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विजयनगर था। देखिए इसी की राजधानी हम्पी के खंडहर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्ट प्रधान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है रजतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लागू की थी। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बात सन के 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न इंडियन ओलंपिक अखबार किसने शुरू किया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गांधी जी थे। इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार को शुरू किया था। आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए नमक सत्याग्रह आपके 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर देते जाइएगा। देखिए हमसे पूछा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न तुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र तुंग। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए एक लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए हमसे पूछा है वो देखिए गृह त्याग को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभिनिष्क्रमण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे किताबे उल रहला के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इब्न बतूता है। देखिए किताबे उल रहला के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने। देखिए दोस्तों आप लोगों को इसका सवाल पूछ सकता है। तो देखिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में देते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन बना है। देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार आपका देखिए भूख हड़ताल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हंटर कमीशन किससे संबंधित था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा सुधार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रामदास के देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गोपाल कृष्ण गोखले देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक को। देखिए दोस्तों हम लोगों ने हमने इतिहास के 20 क्वेश्चन कर लिए। तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। दोस्तों ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।
दोस्तों चलिए आगे बढ़ते, देखिए हमारे सामान्य विज्ञान पर क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसके भी हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, ओजोन गैस से किस प्रकार की गंध आती है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़ी हुई मछली की जैसे देखिए ओजोन गैस से गंध आती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, जो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र, देखिए इसका सूत्र होता है N2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा जल का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, एम्पियर किसका मात्रक है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए जो लार होता है कि उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर देते रहिएगा और हमको अपना स्कोर भी बताइएगा। देखिए ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा मानव नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कार्निया होता है देखिए इसे दान में दिया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन से। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न देखिए पूछा है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। दोस्तों ये सब प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमसे पूछता है अगला प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका देखिए ओस्मियम है, देखिए सबसे आपका भारी धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अल्फ्रेड नोबेल से देखिए इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा जो है देखिए सबसे कठोर पदार्थ है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न जो है इंसुलिन की खोज किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बैंकिंग और बेट से देखिए इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। देखिए दोस्तों हम लोगों ने साइंस के भी 20 क्वेश्चन कर लिए, तो आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए दोस्तों देखिए हमारा प्रश्न, देखिए हमारा प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान के ऊपर आएगा, देखिए इसके भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, देखिए हमसे यहाँ पूछा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन राव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद देखिए 123 में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न जो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए हमसे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में देखिए मौलिक कर्तव्य वर्णित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद देखिए 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न लोकसभा का सदस्य बनने की आयु क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न भारतीय संविधान का लघु संविधान किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन को देखिए लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता वर्णित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो राष्ट्रपति होता है देखिए वही लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अमेरिका से ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया था।
आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54 में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है दल बदल कानून किस अनुसूची में है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है राज्य का मुखिया कौन होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राज्यपाल होता है देखिए राज्य का मुखिया होता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। देखिए यहीं से भारत में आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा दिया गया। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए 86वां संशोधन के द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राष्ट्रपति होता है देखिए भारत का पहला नागरिक होता है। दोस्तों देखिए अभी तक हम लोगों ने जो बोलते हैं संविधान के भी 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों आप लोग एक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न विषय से आएगा जियोग्राफी पर। तो देखिए जियोग्राफी का हमारा पहला प्रश्न हमसे पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न पूछा है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए इस पे रखने का एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पूछ रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये बात करें माजुली महाद्वीप सॉरी माजुली द्वीप किस राज्य में पड़ता है। देखिए माजुली द्वीप जो है असम राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो शुक्र है। देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न जो है काजीरंगा उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न रोहतास रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमसे मिला है पुरानी जिलोड़ मृदा को क्या कहते हैं। तो देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। यदि बात करें नई जिलोड़ मृदा को नई जिलोड़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है सुएज नहर किसे जोड़ती है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो जिम कॉर्बेट है। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार पर। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन से। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील। आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है निगम से पूछ रहा है मध्य रेखा को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जो कांगो नदी देखिए भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटती है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिमोस। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछा है सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए दोस्तों अभी तक लोगों ने हमने भूगोल के 20 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 20 भूगोल में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए हमारे विदेश के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे मिला है कथकली किस राज्य का नृत्य है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कथकली है देखिए केरल राज्य का नृत्य है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दहेग में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है नोबेल
पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमसे पूछा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न उबेर कप किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उबेर कप है देखिए बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न डेविस कप का संबंध किससे है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न जनगणना का महाविभाजक वर्ष? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो टीम बर्नर्स ली है इन्होंने ही आपके डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ को। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को सीवी रमन जी के याद में मनाया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न नीति आयोग कब बना? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आर्यभट्ट का प्रेक्षण कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आर्यभट्ट उपग्रह है देखिए इसे आपके 1975 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सती प्रथा का अंत किसने किया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा? देखिए भारत की पहली रेल कब चली थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में मुंबई टू ठाणे के बीच चली थी। यदि बात करें दूरी की, टोटल दूरी थी 34 किलोमीटर। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका देखिए होता है बी, जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है देखिए भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी है। तो दोस्तों देखिए यही सब था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा और बताइएगा कि आज का चैंपियन कौन रहा। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आप अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकें। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।